वेलकम टू स्मार्ट सिंह, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला की इंस्पायरिंग कहानी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी के लिए समर्पित कर दी। उनका नाम था नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर। चैप्टर की शुरुआत होती है एक हिस्टोरिकल दिन से 10 मई 1994। यह दिन था जब मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने थे। ये सेरेमनी हुई थी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में। दुनिया भर के लोग और देश के बड़े नेता वहां मौजूद थे। मंडेला ने कहा, ये मेरी मेहनत का नहीं, उन लाखों लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस ने उन्हें सलामी दी और उन्होंने गर्व से उसे स्वीकार किया। देश के लोगों के चेहरे पर खुशी थी और आंखों में उम्मीद। मंडेला बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव होता था। अपार्टाइड नाम की नीति के कारण काले लोगों को उनके मूलभूत अधिकार भी नहीं मिलते थे। उन्हें वोट देने, स्कूल जाने या स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी नहीं थी। मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस सिस्टम को खत्म करने में लगा दिया। वो कहते हैं, आज़ादी किसी एक की नहीं, सबकी होनी चाहिए। मंडेला ने लीडरशिप उन लोगों से सीखी जो जेल में उनके साथ थे। उन लोगों ने उन्हें धैर्य और साहस का असली मतलब समझाया। वो कहते हैं, बहादुरी ये नहीं कि डर नहीं लगता, बहादुरी है डर के बावजूद सही का साथ देना। मंडेला मानते हैं कि हर इंसान जन्म से स्वतंत्र है। वो कहते हैं, मैं आज़ादी चाहता हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। उन्होंने महसूस किया कि हर इंसान की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। पहली अपने परिवार और समाज के लिए, दूसरी अपने देश और लोगों के लिए। लेकिन अपार्टाइड सिस्टम ने उनकी पारिवारिक जिंदगी छीन ली। वो कहते हैं, मैं एक स्वतंत्र इंसान बनना चाहता था, लेकिन मुझे जेल और रोक-टोक मिली। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ फिजिकल फ्रीडम नहीं था। वो चाहते थे कि हर इंसान बिना डर के जी सके। हर किसी को बराबरी मिले, चाहे वो काला हो या गोरा। मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब था बराबरी का अवसर, इज्जत और न्याय। उन्होंने हमेशा शांति और भाईचारे का समर्थन किया। वो कहते हैं, सबसे बड़ा दुख है जब किसी को उसकी त्वचा के रंग के आधार पर परखा जाए। उनका सपना था एक नया साउथ अफ्रीका, जहां कोई नस्ल भेद ना हो, कोई नफरत ना हो। वो कहते हैं, आज़ादी सिर्फ एक गोल नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। हर जनरेशन का फर्ज है कि वो इस आज़ादी को बनाए रखे। मंडेला खुद 27 साल तक जेल में बंद रहे, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। जेल में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपने दुश्मनों से भी सहनशीलता और संयम सीखा। वो कहते हैं, जिन लोगों ने मुझे दुहक दिया, उनसे ही मैंने महानता सीखी। मंडेला का मानना था, किसी भी देश की ग्रेटनेस उसके नेता नहीं, उसके लोग तय करते हैं। जब लोग एकजुट होते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। उनके लिए आज़ादी सिर्फ शरीर की नहीं, दिल और दिमाग की भी थी। किसी भी डर को हराना ही असली जीत होती है। मंडेला ने सिर्फ एक देश नहीं बदला, पूरी दुनिया को नई सोच दी। उनका नाम बन गया इंस्पिरेशन, लीडरशिप, फॉरगिवनेस और यूनिटी का। आज भी उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उनका मैसेज सिंपल है, नफरत नहीं, प्यार को चुनो। मंडेला कहते हैं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं भी एक आम इंसान हूं जो गलतियां करता है। और यही उनकी ग्रेटनेस थी, उनका इंसानियत में विश्वास।
वो कहते हैं, मैं जीतने के लिए बना हूं, या तो मैं जीतूंगा या सीखूंगा। इस चैप्टर में हमने लीडरशिप, सैक्रिफाइस और फ्रीडम का असली मतलब समझा। मंडेला हमेशा कहते थे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कभी खत्म नहीं होती।